नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर भारत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अलग अलग सर्वे एजेंसियों ने अपना अपना सर्वे जारी करना शुरू कर दिया है। इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, योगी जी की सरकार में ऐसे कौन कौन से मंत्री हैं जिनकी हार लगभग तय मानी जा रही है सर्वे के मुताबिक। तो दोस्तों, आपसे अपील है कि आप लोग इस वीडियो को देखिए, क्योंकि समय समय पर दोस्तों मुख्यमंत्री भी चुनाव हारते रहे हैं, मंत्री भी चुनाव हारते रहे हैं, उप मुख्यमंत्री भी चुनाव हारते रहे हैं। मंत्रियों का हारना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों, आप सभी साथियों के सामने सबसे पहला नाम केशव प्रसाद मौर्य का है। केशव प्रसाद मौर्य 2022 में चुनाव हार गए थे दोस्तों। कहां से? सिराथू से। पल्लवी पटेल ने इनको हरा दिया था। जो सर्वे आ रहा है, केशव प्रसाद मौर्य अपनी सिराथू विधानसभा सीट पर चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है। अगर सीट कोई बदल ले, सुनाई दे रहा है फाफामऊ से लड़ाया जा सकता है, सुनाई दे रहा है फूलपुर से लड़ाया जा सकता है, सुनाई दे रहा है यह भी कि किसी शहरी सीट से लड़ाया जा सकता है केशव प्रसाद मौर्य को, अलग बात है। लेकिन सिराथू में दोस्तों इनकी स्थिति बहुत नाजुक है, चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है। दोस्तों, अगला नंबर आता है संजय सिंह गंगवार, पीलीभीत सदर में। दोस्तों, अगर समाजवादी पार्टी ने पीलीभीत सदर में कैंडिडेट उतार दिया कोई ओबीसी हिंदू कैंडिडेट, तो यहाँ पर ये चुनाव हार जाएंगे। पिछली बार गंगवार बनाम गंगवार में ये चुनाव जीत गए थे, क्योंकि जो पीलीभीत इलाके का गंगवार है दोस्तों, ये माना जाता है बीजेपी का बहुत बड़ा कोर वोटर है। गंगवार को भी टिकट देने से समाजवादी पार्टी को कोई फायदा नहीं होता है। लोकसभा में भी देखो गंगवार को ही सपा ने प्रत्याशी बनाया था। दोस्तों, अगले मंत्री का नाम आप लोग देखिए। अगले मंत्री का नाम है रजनी तिवारी। दोस्तों, शाहाबाद विधानसभा सीट है हरदोई जिले की। मामूली अंतर से पिछली बार ये चुनाव जीती थी हरदोई में, शाहाबाद विधानसभा क्षेत्र में। अब की बार इनकी हार तय मानी जा रही है। अपनी विधानसभा में बहुत कमजोर पड़ गई हैं। दैनिक भास्कर के सर्वे के मुताबिक दोस्तों, हमारा कोई सर्वे नहीं है किसी की छवि को धूमिल करने के लिए। अकबरपुर रनिया विधानसभा सीट है कानपुर देहात जिले की। दोस्तों, यहाँ पर लोकसभा में राजा रामपाल चुनाव लड़े थे। अकबरपुर रनिया में प्रतिभा शुक्ला की विधानसभा में 25,000 वोटों से समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट आगे निकल गया। तो इनका भी चुनाव हारना लगभग तय माना जा रहा है। मतलब कि ये भी मंत्री हैं वर्तमान में, तो इनके लिए भी 2027 की राह बहुत कठिन है। दोस्तों, अगला नंबर आता है संजीव कुमार गोंड है। सोनभद्र ओबरा विधानसभा सीट है। सोनभद्र जिले की सभी विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट ने बड़े बड़े अंतर से बीजेपी को हराया, 30-30, 40-40 हजार अंतर से। इनकी भी विधानसभा में अच्छे हालात नहीं है। इनकी भी विधानसभा में बीजेपी के हारने के चांस सबसे ज्यादा है। अगला नंबर आता है दोस्तों आप सभी साथियों के सामने गुलाब देवी हैं, स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं, चंदौसी विधानसभा संभल। अगर इनका टिकट नहीं काटा गया तो यह भी चंदौसी में हार जाएंगी। संभल जिले की एक ही सीट पर भाजपा जीतती है, इस सीट को भी भाजपा गंवा सकती है। मतलब इनका भी चुनाव हारना लगभग तय है। दोस्तों, अगला नंबर आता है मनोहर लाल मन्नू कोरी, राज्य मंत्री हैं ललितपुर की महरौनी विधानसभा सीट में। बीजेपी बहुत कमजोर हो चुकी है ललितपुर में, इनकी हार लगभग तय मानी जा रही है। हो सकता है बीजेपी इनका टिकट भी काट सकती है। वहीं पर चौधरी लक्ष्मी नारायण दोस्तों कैबिनेट मंत्री हैं मथुरा छाता विधानसभा क्षेत्र से। छाता विधानसभा क्षेत्र में भी स्थिति बीजेपी के पक्ष में नहीं दिखाई दे रही है, तो चौधरी लक्ष्मी नारायण दोस्तों यहाँ पर चुनाव हार सकते हैं। दोस्तों, आगे आपको दिखाना चाहते हैं, आगे आप देखिए विजय लक्ष्मी गौतम है देवरिया की सलेमपुर विधानसभा सीट से। इनके भी हालात अच्छे नहीं है। विजय लक्ष्मी गौतम का भी चुनाव हारना लगभग तय माना जा रहा है। सूर्य प्रताप शाही हैं, बड़े नेता हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, पथरदेवा देवरिया के विधायक हैं। लेकिन देवरिया में बीजेपी के हालात धीरे धीरे अब डगमग हो चुके हैं। समाजवादी पार्टी के लिए यहाँ चांस ज्यादा है। दोस्तों, दिनेश खटीक है राज्य मंत्री मेरठ हस्तिनापुर विधानसभा सीट से। लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को करारी हार झेलनी पड़ी है, और लोकसभा में केवल जो मेरठ की सीट जीती बीजेपी ना, मेरठ कैंट में बहुत हावी है, इसीलिए जीत गई। कहने का मतलब सपा के कैंडिडेट को 60-65 हजार कैंट में मिला, बीजेपी के कैंडिडेट को 1,65,000 अगर वोट मिल गया, यहीं से बीजेपी चुनाव जीती है। दोस्तों, अगला नंबर आता है आपके सामने सुरेश कुमार खन्ना, शाहजहांपुर से चुनाव जीतते भले हैं,
लेकिन यहाँ पर शाहजहांपुर सदर में समाजवादी पार्टी एक गलती कर रही है, बार बार मुस्लिम कैंडिडेट उतार रही है, हिंदू कैंडिडेट अब की बार समाजवादी पार्टी उतारने जा रही है। उसके अलावा भी दोस्तों सुरेश कुमार खन्ना से लोग ऊब गए हैं, हिंदू मुसलमान के ध्रुवीकरण में चुनाव जीतते हैं। दोस्तों अगला नंबर आता है आपके सामने, ब्रजेश पाठक को लेकर भी चर्चा है, लखनऊ कैंट की सीट को ये छोड़ना चाहते हैं, इनके हालात सही नहीं है। अनिल राजभर है दोस्तों श्रम मंत्री, शिवपुर विधानसभा पिछली बार राजभर के बेटे को सपा ने लड़ाया था, सपा अब की बार राजभर के सामने राजभर नहीं लड़ाएगी। यहाँ पर चर्चा है कि मौर्या कैंडिडेट लड़ा सकती है, मौर्या की आबादी ठीक ठाक है। दोस्तों धर्मपाल सिंह है पशुधन मंत्री आंवला, इनके खिलाफ भी समाजवादी पार्टी मौर्या या फिर पाल कैंडिडेट लड़ाएगी, क्योंकि यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी के हालात सुधर चुके हैं। वहीं पर दोस्तों अगला नंबर आता है आपके सामने, लक्ष्मी नारायण चौधरी का नाम बता दिया। ओम प्रकाश राजभर है दोस्तों, इनकी विधानसभा जहूराबाद है, यह भी चुनाव हारने की दहलीज पर है, इनको लेकर भी सर्वे आ गया है। नंद गोपाल नंदी प्रयागराज दक्षिण में मजबूती के साथ चुनाव लड़ते तो जरूर हैं, लेकिन अब की बार हालात इनके खराब हैं। अब की बार प्रयागराज दक्षिण में समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी रहने वाला है। वहीं पर जयवीर सिंह है, मैनपुरी सदर से विधायक है, इनका चुनाव हारना तय है। लोकसभा के चुनाव में इनकी विधानसभा में 25,000 से बीजेपी हार गई है। सपा एक गलती ना करे, यादव कैंडिडेट इनके खिलाफ ना लड़ाए, शाह के कैंडिडेट लड़ा दे, ऑटोमेटिक हार जाएंगे बिना प्रचार के। अनिल कुमार है दोस्तों, पुरकाजी विधानसभा से है, इनका भी चुनाव हारना तय है, दैनिक भास्कर का सर्वे बता रहा है। बेबी रानी मौर्य आगरा ग्रामीण में समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट चुनाव जीतने की परिस्थिति में है। दोस्तों सूर्य प्रताप शाही का नाम मैंने बता दिया, राकेश सचान है, कानपुर भोगनीपुर पक्का हारेंगे, 100% हारेंगे चुनाव। योगेंद्र उपाध्याय उच्च शिक्षा मंत्री आगरा दक्षिण से, इनका भी चुनाव हारना लगभग तय है। गिरीश चंद्र यादव के खिलाफ अब की बार समाजवादी पार्टी जो बार बार मुस्लिम लड़ाती है, तो हिंदुओं का वोट पा जाते हैं, कुछ यादवों का वोट पा जाते हैं, लेकिन लोकसभा के चुनाव में जौनपुर में समाजवादी पार्टी को 20,000 प्लस वोटों से लीड यहाँ मिली थी। समाजवादी पार्टी की यहाँ पर जीत लगभग तय मानी जा रही है। वहीं पर दोस्तों कपिल देव अग्रवाल है, मुजफ्फरनगर सदर से, समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट अब की बार यहाँ चुनाव जीत सकता है। अतरौली में समाजवादी पार्टी पिछली बार यादव लड़ाई थी, संदीप सिंह के खिलाफ लोध कैंडिडेट ही उतारा जाएगा। दोस्तों अरुण सक्सेना है, वन मंत्री बरेली से दोस्तों, इनका भी चुनाव हारना लगभग तय है। रविंद्र जायसवाल स्टाम्प पंजीयन मंत्री प्रयागराज उत्तर से, इनका भी चुनाव हारना तय माना जा रहा है। दया शंकर सिंह के खिलाफ भी बलिया शहर में बहुत नाराजगी है। अरुण असीम है, कन्नौज से पक्का हार जाएंगे, इनका नाम मैंने बता दिया। दो दया शंकर सिंह का नाम बता दिया। एक मंत्री बने हैं, सपा के विधायक बीजेपी में गए थे, इनका भी ऊंचा हार से चुनाव में रिजल्ट बहुत गड़बड़ है। तो समाजवादी पार्टी इन लोगों के खिलाफ बहुत मजबूत प्रत्याशी उतारने जा रही है, जिससे बीजेपी के हालात खराब हैं और योगी आदित्यनाथ का कोई करिश्मा काम नहीं आने वाला है इन विधानसभा सीटों को लेकर। बाकी जिनमें से जो सर्वे आ रहे हैं, इनमें से एक आध दो जीत भी सकते हैं, कुछ और जो सर्वे में नहीं आए हैं, जो हार रहे हैं, मतलब जो जीत रहे हैं, वे हार भी सकते हैं। तो 2027 का चुनाव समाजवादी पार्टी बड़ी मजबूती के साथ लड़ने जा रही है और बीजेपी के विधायकों को, सांसदों को, बीजेपी के मंत्रियों को खतरा है, इसीलिए बहुत सारे लोग सीट भी बदलना चाहते हैं। आप लोग समझ सकते हैं, बहुत सारे लोग सीट भी बदलना चाहते हैं और इसको लेकर के समाजवादी पार्टी ने पूरी तैयारी कर रखी है। आपको क्या लगता है, समाजवादी पार्टी की तैयारी धरी की धरी रह जाएगी या कोई सफलता मिलेगी? कमेंट करके बताइए। नमस्कार।